नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि वह कौन सी परिस्थिति है जिसमें परिवार का एक सदस्य परिवार की सारी संपत्तियों को बेच सकता है, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य उस पर कोई ऑब्जेक्शन या कोई आपत्ति नहीं दिखा सकते। दोस्तों, आइए इसे हम कानून से और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं कि संयुक्त परिवार के अंदर में किसी भी सदस्य को यह अधिकार नहीं है कि अपने हिस्से का कोई स्पेसिफिक शेयर बेच दे, यानी अपने हिस्से से ज़्यादा कोई संपत्ति बेच दे या अपने हिस्से को बाउंड्री करके बेच दे, यानी यहीं पर मेरा हिस्सा हुआ, इस संपत्ति को हम बेच रहे हैं। ऐसा करके बेचने का अधिकार परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं है, अगर परिवार शामिलात है या संयुक्त है तब। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है कि परिवार की शामिलात संपत्ति को बेचना पड़ता है और परिवार का कोई एक सदस्य ही उसे बेच सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिताजी के डेथ हो जाने के बाद, माताजी के डेथ हो जाने के बाद आपके परिवार में आपके बड़े भाई या अन्य कोई भाई परिवार के कर्ता होते हैं। मुल्ला हिंदू लॉ के अनुसार परिवार के कर्ता के कुछ विशेषाधिकार होते हैं। परिवार का कर्ता अगर चाहे तो 3 परिस्थिति के अंदर में परिवार की सारी पैतृक संपत्तियों को बेच सकता है, सारे शामिलात संपत्तियों को बेच सकता है, लेकिन उस पर परिवार के अन्य किसी भी सदस्यों को किसी प्रकार के विरोध करने का अधिकार नहीं है। तो आइए पहले दोस्तों देखते हैं कि वो कर्ता के या परिवार के उस सदस्य को जो परिवार का कर्ता है, उसके पास कौन से वैसे विशेषाधिकार हैं जो मुल्ला हिंदू लॉ में वर्णन किए गए हैं। दोस्तों, कर्ता के 3 अधिकार हैं। पहला है लीगल नेसेसिटी। अगर परिवार में आवश्यक आवश्यकता है तो कोई भी परिवार का कर्ता पैतृक संपत्ति को या शामिलात संपत्ति को बेच सकता है और उसके लिए उसके परिवार के किसी अन्य सदस्यों की कोई भी आपत्ति मंजूर नहीं की जाएगी, यानी उसके द्वारा बेचा गया जो सेल्डीड है, रजिस्ट्री है, जो जमीन है, उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। अब दोस्तों देखते हैं लीगल नेसेसिटी क्या है, आवश्यक आवश्यकता क्या है। परिवार के भरण पोषण के लिए, परिवार में शादी विवाह वगैरह है उसमें खर्च के लिए, परिवार में कोई बीमारी है उसके खर्च के लिए, ये सब आवश्यक आवश्यकता है दोस्तों। परिवार के अंदर में अगर कोई मुकदमेबाजी है तो उसमें भी खर्च होता है दोस्तों। ये सारी आवश्यक आवश्यकता है। इन आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार के कर्ता को, यानी परिवार का वह सदस्य जो परिवार का कर्ता है, उसे पूर्ण अधिकार है कि वह पैतृक संपत्ति को बेच दे दोस्तों। लेकिन अगर वह परिवार का कर्ता जो है जुआ खेलने में, शराब पीने में या वेश्यावृत्ति करने में उस संपत्ति को बेचता है, ऐसी परिस्थिति में परिवार के अन्य सदस्यों को उसके द्वारा बेचे गए जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल कराने का पूरा अधिकार है दोस्तों। दूसरा अधिकार है कर्ता का दोस्तों, बेनिफिट ऑफ एस्टेट, परिवार के लाभ के लिए। दोस्तों, ऐसा भी होता है किसी किसी परिवार के पास काफ़ी ज़मीन पड़ी हुई है, लेकिन वह ज़मीन बंजर है, उसमें उपजाऊ उपज नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में कर्ता के पास ये विशेष अधिकार है कि उस बंजर ज़मीन को बेच दे और किसी अन्य जगह पर उपजाऊ ज़मीन खरीद ले। अनुपजाऊ ज़मीन को कर्ता के द्वारा किए गए इस तरह के भी बिक्री को परिवार के अन्य सदस्य चुनौती नहीं दे सकते हैं दोस्तों। यानी परिवार के विकास के लिए भी परिवार के कर्ता जो हैं उन्हें पैतृक संपत्ति या शामिलात संपत्ति बेचने का अधिकार है। बेनिफिट ऑफ एस्टेट में ही आता है दोस्तों पढ़ाई लिखाई। कोई भी कर्ता परिवार के पैतृक संपत्ति को बेचता है, उसके द्वारा किए गए सेल्डीड को चुनौती देने का अधिकार परिवार के अन्य सदस्य को नहीं है। और तीसरा है द्वारा कर्ता का इंडिस्पेंसिबल ड्यूटी। इंडिस्पेंसिबल ड्यूटी का मतलब होता है दोस्तों वह ड्यूटी जो कि धार्मिक कार्यों के लिए हो, जैसे कि किसी का श्राद्ध हो, किसी का विवाह हो या किसी का जन्मोत्सव हो। इन सब चीज़ों में खर्च के लिए भी संयुक्त परिवार का कोई भी कर्ता जो है वह कुछ संपत्ति को बेच सकता है, या किसी भी धार्मिक कार्यों में कर्ता अपने पूरे परिवार की संपत्ति का 1/10 भाग तक दान दे सकता है दोस्तों। हम पहले बता चुके हैं, इस पर हम जजमेंट भी दे चुके हैं। जैसे जजमेंट दोस्तों बंजर भूमि बेचकर उपजाऊ जमीन खरीदने के लिए, जजमेंट का नाम है दोस्तों हरि सिंह बनाम उमराव सिंह। हरि सिंह बनाम उमराव सिंह वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अगर परिवार का कर्ता बंजर भूमि को बेचकर कोई उपजाऊ भूमि परिवार के विकास के लिए खरीदता है, वैसी परिस्थिति में परिवार के द्वारा बिक्री किए गए इस विक्रय पत्र को चैलेंज नहीं किया जा सकता जो उपजाऊ भूमि खरीदने के लिए बेचा गया था। अब दोस्तों देखते हैं रिनोवेशन के लिए, घर बनाने के लिए। यह भी दोस्तों विकास का काम है। हमारे पास घर पुराना है, घर टूट रहा है, उस पुराने घर को बदल के नए घर बनाने के लिए ही परिवार का कर्ता संपत्ति, परिवार की पैतृक संपत्ति बेच सकता है। इस केस का टाइटल है दोस्तों गोलामुंडी बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक। इसके अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर परिवार का घर टूटा फूटा है, उसे मरम्मत कराने के लिए या उसके रिनोवेशन कराने के लिए
कर्ता के पास यह पूर्ण अधिकार है कि वो पैतृक संपत्ति को बेचकर उस पुराने घर को तोड़कर नया घर बना दे। अब आइए दोस्तों, इसे हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से समझते हैं कि कर्ता के पास इस अधिकार के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के केस का टाइटल है बी रेड्डी दशरथ रामी रेड्डी बनाम भी मंजूनाथ और अन्य। दोस्तों, इसका सिविल अपील नंबर है 7037 ऑफ 2021, यानी 7037 ऑफ 2021। दोस्तों, इसका डेट ऑफ जजमेंट 3 दिसंबर 2021 का। टेस्ट जजमेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन लैंडमार्क जजमेंट है। दोस्तों, इन जजमेंट का काफी उपयोग वकील लोग न्यायालय में किया करते। दोस्तों, इस उपरोक्त केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि परिवार के कर्ता के पास यह अधिकार है कि परिवार के आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह संयुक्त परिवार के संयुक्त संपत्ति को बेच सकता है और उसके परिवार के अन्य कोई भी सदस्य इसका विरोध नहीं करेंगे। अब आइए दोस्तों, इसे एक दूसरे जजमेंट से समझते हैं, जो कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट है, जो लेटेस्ट जजमेंट भी है। दोस्तों, 2024 में उसका जजमेंट आया है। केस का टाइटल है सी केमप्पना वर्सेज मुन्नी चनायारप्पा या अन्य। दोस्तों, इसका सिविल अपील नंबर 9165 यानी 9165 ऑफ 2024। 18 मार्च 2024 को इसका ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने जजमेंट सुनाया। दोस्तों, इस केस के अंदर में ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि दोस्तों, परिवार के कर्ता के पास यह विशेष अधिकार है कि परिवार के विकास हेतु वह चाहे तो संयुक्त परिवार के पैतृक संपत्ति या संयुक्त संपत्ति को बेचने के लिए किसी के साथ एग्रीमेंट टू सेल कर सकता है। दोस्तों, यानी दोस्तों, इस जजमेंट के द्वारा भी यह साबित हो गया कि जो परिवार का कर्ता होता है वह परिवार के विकास के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और अपने पायस पर्पस यानी चैरिटेबल नेसेसिटी के लिए, उन धार्मिक कार्यों के लिए परिवार के जो कर्ता होते हैं उनके पास यह पूर्ण अधिकार है कि वह परिवार के पैतृक संपत्तियों में से सारे संपत्तियों को या कुछ संपत्तियों को बेच करके इन कार्यों को संपन्न करे। इस प्रकार आप देख रहे हैं दोस्तों कि आज का टाइटल यही था कि किन किन परिस्थितियों में परिवार का एक सदस्य चाहे तो परिवार के सारे पैतृक संपत्तियों को या सारे शामिलात संपत्तियों को बेच सकता है और परिवार के अन्य कोई भी सदस्य उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर मेरा यह वीडियो संपन्न हुआ। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।